छलावा एक ऐसी चीज जिसका लोग अपनी पूरी जिंदगी भरोसा नहीं कर पाते कि हकीकत में हुआ क्या था। ज्यादातर केसेस में ये छलावे खुद आपकी जान नहीं लेते, बल्कि ये आपको अपनी खुद की जान लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब लोग छलावे की चपेट में आते हैं तो उसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो हुआ है पनवेल में रहने वाली एक फैमिली के साथ। ये कहानी हमारे साथ मनोज ने शेयर की है, जो आज के समय में मुंबई रहते हैं, और ये किस्सा उनके दादा दादी, उनके फादर और उनके चाचा जी के साथ घटित हुआ है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अक्सर ये जो छलावे होते हैं उनकी चपेट में कोई एक इंसान आता है, लेकिन आज की इस कहानी में ये पूरा का पूरा परिवार इस छलावे की चपेट में आ गया। लेकिन कैसे, कहां पर, ये सब जानेंगे हम आज की इस कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 60 साल पहले मोहन के साथ, जो कि उस समय रायगढ़ जिले के पनवेल शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। इस परिवार में मोहन, उनके छोटे भाई श्याम, उनके मम्मी पापा और उनकी 2 बहनें रहती थी। अब पनवेल जो आज के समय में एक शहर है, ये उस समय एक गांव जैसा हुआ करता था। उस दौर में गांव में वाड़े हुआ करते थे जहां पर बहुत सारे परिवार एक साथ रहते थे। मोहन का सब्जी के होलसेल का बिजनेस था, जहां से वो करीब सुबह सुबह 10 बजे के आसपास फ्री हो जाया करते थे। इस गांव में मोहन के लिए एक बात बहुत ज्यादा फेमस थी कि मोहन को मूवीज का बहुत ज्यादा शौक था। अगर इस शहर में कोई भी नई मूवी लगती तो मोहन उसे कभी भी मिस नहीं करते थे। अगर मोहन को ढूंढना हो और वो अपने घर पर ना मिले तो सब कहते थे कि एक बार जाके थिएटर में देखा हो, मोहन वहीं मिलेंगे। वहीं इनके छोटे भाई भी शाम के 5-6 बजे के करीब उनकी दुकान पे कैरम खेलने चले जाया करते थे। इन सब की दुकान उस सिनेमा हॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर, जहां से पूना गोवा लिंक रोड निकला करती थी। ये दोनों भाई दिन में अपने घर से निकला करते, लेकिन इनके घर में एक रूल था कि रात को 9 बजे से पहले पहले इन्हें घर पे पहुंचना होता था। अब इन लोगों के साथ हुई भयानक घटना की शुरुआत भी इसी मूवी देखने के शौक के चलते हुई। इन लोगों के एरिया में 2 थिएटर थे, उनमें से एक इन लोगों के घर से 2 किलोमीटर यानी 15 मिनट की दूरी पर था, और उन दिनों इनके शहर में एक नई मूवी लगी थी। अब शहर में कोई नई मूवी लगे और मोहन जी उसे पहले दिन ना देखें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उस दिन मोहन को अपने घर पे किसी काम के चलते 7 बज गए और वो 6 से 9 बजे वाला शो नहीं देख पाए। अब ये 9 से 12 वाला शो भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इनके घर में 9 बजे लौटने की स्ट्रिक्टनेस थी। मोहन के सिर पे मूवी का भूत इतना ज्यादा सवार था कि इसके चलते उन्होंने बहुत बार अपने घर से डांट भी खाई थी, तो वो डायरेक्टली भी अपने घर पे नहीं कह सकते थे कि मैंने मूवी देखने के लिए जाना है। मोहन बहुत ज्यादा उदास थे कि उनका पहले दिन का शो मिस हो गया है कि इतने में ही उन्हें एक आइडिया आया, और करीब 8:30 बजे के आसपास उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं पीछे वाले वाड़े में अपने दोस्त के घर पे जा रहा हूँ। मेरी दुकान का थोड़ा लिखा पढ़ी का काम बाकी है, जो करके मैं 12 बजे के आसपास लौट आऊंगा। उनकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम जाके आओ, दुकान का जो भी काम है वो तुम करके आओ। इतने में ही शाम समझ गया था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो शाम ने मोहन जी से कहा कि भैया मुझे भी ले चलो, मैं भी अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल लूंगा और फिर रात में हम दोनों वापस साथ में घर आ जाएंगे। मोहन इस बात को मान गए और उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं शाम को भी साथ लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है, तो ये मेरी हेल्प कर देगा। मम्मी ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, इतनी रात में अकेले जाना भी नहीं चाहिए, तो तू शाम को साथ लेके जा और काम पूरा होते ही तुम दोनों वापस घर पे आ जाना। ये दोनों भाई घर से निकले और इन्होंने डिसाइड किया कि 12 बजे के पास में नाके पे मिलेंगे और फिर वहां से साथ में घर चलेंगे। मोहन अपनी साइकिल लेकर के थिएटर की ओर निकले और शाम अपना स्कूटर लेकर के अपने दोस्तों की दुकान पहुंचे। अब उन दिनों क्या है कि जनरेटर नहीं होते थे, तो अगर लाइट चली जाए तो मूवी में कई बार देर लग जाती थी, और कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन भी। हालांकि उस दिन मूवी भी बहुत ज़्यादा लंबी थी, ऊपर से बीच में वहां पर लाइट चली गई, तो मोहन को थिएटर से लौटते लौटते करीब 1 बज गए थे। अब इनके घर से निकलने का रास्ता कुछ ऐसा था कि मानो आप पहले अपने घर से निकलेंगे तो वहां से आपको कुछ सीढ़ियां उतरनी पड़ेंगी।
उसके बाद वाड़े के एकदम बीचों बीच एक पानी का कुआं था, जिसको क्रॉस करने के बाद एक बड़ा गेट आता है और फिर वहां से निकलने के बाद आप इस वाड़े से बाहर निकल सकते हो। अब इनकी मम्मी उषा जी को ऐसा लगता था कि ये दोनों पीछे वाले वाड़े में गए हैं, तो मैं जा करके इन्हें बुला लाती हूँ। ये अपने घर से निकली और वहां सड़क पर जाकर के मोहन और श्याम को जोर जोर से आवाज देने लगी, लेकिन मोहन और श्याम वहां पर होते तब तो आते। इनकी मम्मी को ऐसा लगा कि वो वहां पर नहीं है या फिर उन्होंने आवाज नहीं सुनी, और जब कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस से घर पे आई कि आने दो इन दोनों को, आज के बाद रात में कभी भी बाहर नहीं जाने दूंगी। शाम जिस जगह पे अपने दोस्तों के साथ कैरम खेलने के लिए गए थे वो जगह थिएटर से 5 किलोमीटर दूर थी। मोहन जिस थिएटर में मूवी देखने के लिए गए थे उस थिएटर का डिस्टेंस घर से 2 किलोमीटर दूर था। अब जब उषा जी सड़क पर निकल के उन दोनों को आवाज दे रही थी तो वहां से एक ऑटो वाला निकल रहा था जिसने वो आवाज सुन ली थी, और वो श्याम और मोहन दोनों को जानता था। वहां पर चौराहे से निकलते हुए उसे श्याम दिखाई दिया और उसने श्याम को कहा कि तुम्हारी माँ तुम दोनों को जोर जोर से सड़क पर आवाज दे रही है। श्याम ये सुनकर काफी घबरा गया और वो समझ गया था कि 1 बजने को आया है तो शायद भैया को मूवी में लेट हो गया है। उसने सोचा कि साइकिल से शायद भैया को बहुत ज्यादा देर हो जाए, तो मैं स्कूटर से जाता हूँ थिएटर की तरफ, वहां से भैया को लेता हूँ और फिर जल्दी जल्दी से घर पहुंचता हूँ। अब शाम फुल स्पीड में स्कूटर से उस थिएटर की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक से ब्रिज पे चढ़ने के बाद उन्हें एक गांव का जान पहचान का आदमी मिला, जिसने उन्हें लिफ्ट के लिए हाथ दिया। उन्होंने कहा कि शाम अगर तुम इस साइड जा रहे हो तो मुझे भी थोड़ा आगे तक छोड़ दो। दूसरी तरफ मोहन साइकिल भगाते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उनसे लिफ्ट मांगी और कहा कि मोहन मुझे गांव तक छोड़ दो। अब गांव में क्या है ना, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसी लिफ्ट जैसी छोटी मोटी चीज के लिए कोई किसी को मना भी नहीं कर पाता। तो श्याम और मोहन दोनों ने अपने अपने जो लोग इन्हें मिले थे उन्हें लिफ्ट दे दी। श्याम ने जिस ब्रिज पे उस आदमी को लिफ्ट दी थी, अचानक से उन्हें रियलाइज हुआ कि उस ब्रिज पे चलते चलते उन्हें करीब 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन वो ब्रिज खत्म ही नहीं हो रहा है। ये बात जैसे ही उन्हें रियलाइज हुई, उन्होंने महसूस किया वो बहुत ज्यादा घबरा गए और डर गए। उन्हें लगा कि मैं इतनी स्पीड में स्कूटर चला रहा हूं, लेकिन ये ब्रिज जो 5 मिनट में खत्म हो जाता है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा। वो बहुत ज्यादा घबरा गए, उनकी धड़कनें तेज चलने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या हो रहा है। उधर दूसरी तरफ मोहन जी साइकिल से जिस रास्ते पर आ रहे थे, उन्हें भी उस रास्ते पर चलते चलते काफी देर हो गई थी। वो बहुत जोर जोर से पैडल अपनी साइकिल के मार रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जल्दी घर पर पहुंच जाएं, लेकिन वो रास्ता भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये दोनों चीजों को चलते हुए अब करीब आधा घंटा हो गया था और रात के 1:30 बज चुके थे। उधर जो ब्रिज था उस पर स्कूटर चलते हुए आधा घंटा हो गया था और शाम अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। इधर मोहन भी साइकिल के पैडल मारे जा रहे थे, लेकिन इन्हें अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा था। इधर तीसरी तरफ उषा जी, उनकी मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि दोनों बच्चे अभी तक घर पर नहीं आए। वो फिर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुई और अपने घर से बाहर निकली उन दोनों को देखने के लिए। जैसे ही ये बाहर निकली तो इन्होंने देखा कि मार्केट में जान पहचान का एक आदमी इनके वाड़े के अंदर कुएं की दीवार के पास खड़ा है। इस समय तक गांव में एक हल्का तूफान चालू हो चुका था, मतलब हवाएं जो थी वो बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। इस आदमी ने जब उषा जी को देखा तो उसे लगा कि ये इतनी रात में बाहर क्यों आई हैं, और इस आदमी ने उनसे पूछा कि माता जी आप इतनी रात में बाहर क्या कर रही हैं, रात के 1:30 बजने को हैं और आप बाहर घूम रही हैं। तो उषा जी ने जवाब दिया कि मोहन और शाम गए थे पिछले वाड़े में, कह रहे थे 12 बजे तक आ जाएंगे, रात के 1:30 बजने को हैं, लेकिन ये लोग अभी तक घर पे नहीं आए हैं। इस आदमी ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, रुकिए मैं देखता हूँ। यह आदमी वाड़े के गेट के बाहर तक गया। इसने 2-3 बार आवाज दी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर माताजी ने इन्हें बताया कि ये कह रहे थे कि हम पीछे वाले बाड़े में जा रहे हैं। अब कुएं की जो बॉर्डर वॉल थी वो काफी ज्यादा लंबी थी और पीछे वाले वाड़े में जाने का जो रास्ता था वो बहुत घूम करके जाता था। हालांकि वो वाड़ा था इनकी दीवार के जस्ट पीछे ही, लेकिन वो दीवार भी करीब 15 से 20 फुट ऊंची थी। तो बेसिकली अगर आपको पीछे वाले वाड़े में जाना है तो बाहर से ही घूम करके जाना पड़ता था। जैसे ही माताजी ने कहा कि ये पीछे वाले वाड़े में है तो उस आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं माताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूं। और ये कहता हुआ वो इंसान उस वाड़े की दीवार के पास आया। अब यहां पर जो चीज हुई वो शायद विश्वास करने लायक ही नहीं है। कहते हैं ना कि द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हकीकत जो है वो कहानियों से भी ज्यादा स्ट्रेंज होती है।
ऐसा लगता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या मजाक कर रहा है। वो आदमी जैसे ही उस दीवार के पास आया तो वो आदमी देखते देखते उषा जी की आंखों के सामने करीब 10 से 15 फीट ऊंचा हो गया। उसकी हाइट बढ़ने लगी। अब वो उस दीवार के आर पार देख के श्याम और मोहन को आवाज दे रहा था। जैसे ही माताजी ने ये देखा, उनकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। अब क्योंकि वो पुराने समय की औरत थी तो उन्हें समझ में आ गया था कि ये कोई छलावा है या फिर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी है। तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई और तुरंत मुड़ करके अपने घर की तरफ भागी। अब जैसा कि मैंने बताया था, इनके घर के रास्ते में कुछ सीढ़ियां आती हैं पहले, तो इन्हें वो सीढ़ियां चढ़नी थी और ये करीब 10 से 12 सीढ़ियां थी। उषा जी जैसे ही उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगी तो 7, 8, 10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो सीढ़ियां वापस से वहां पर आ गई हैं। जिस तरह से श्याम और मोहन का रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, उस तरह से उषा जी की अब सीढ़ियां भी खत्म नहीं हो रही थी। वो पागलों की तरह उस सीढ़ियों पर भाग रही थी, लेकिन वो सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब चीजों की शुरुआत हुई करीब 1 बजे और चली सुबह के 4:30 बजे तक, जब तक इस गांव में अजान की आवाज और मंदिर में गणेश आरती की आवाज आनी शुरू नहीं हुई। इन 3.5 घंटों में श्याम जी जो हैं वो अपने स्कूटर से उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। मोहन अपनी साइकिल से उस 2 किलोमीटर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और इधर इनकी माता जी जो उषा जी हैं वो उन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही सुबह 4:30 हुए तो इन दोनों के पीछे बैठा इंसान अचानक से गायब हो गया। उधर जो उषा जी की मदद कर रहा था इंसान, यानी वो जिसकी हाइट बढ़ रही थी, वो इंसान भी अचानक से गायब हो गया। अब गांव में क्या होता है, लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी से अपने काम की तरफ निकल जाते हैं। तो अगले दिन सुबह सुबह जब लोग काम पे जा रहे थे तो उन लोगों ने शाम को एक पेट्रोल पंप के पास उसकी स्कूटर का पेट्रोल खत्म हुए और वहां पर बेहोश पाया। दूसरी तरफ मोहन को भी उस रास्ते में साइकिल के पास बेहोश पाया गया और यहां पर उनकी जो माता जी हैं उषा जी, वो भी अपने घर के बाहर बेहोश मिली। उनके फादर ने जब सुबह सुबह गेट खोला तो देखा कि वहां पर उषा जी बेहोश पड़ी हैं। इन सब को घर पर लाया गया और घर पर जब इनको होश आया तो इन सब ने जो बात बताई वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। इन तीनों लोगों को जो इंसान दिखा था, यानी कि जो शाम की स्कूटर के पीछे था, जो मोहन की साइकिल के पीछे बैठे थे और जो इंसान यहां पर उनकी माता जी की मदद कर रहा था जिसकी हाइट बढ़ रही थी, वो तीनों एक ही इंसान थे। वहां के बुजुर्गों ने बताया कि शायद ये छलावा है जिसने आपके पूरे परिवार के साथ खेल खेला है। लेकिन पूरे परिवार का मतलब ये है कि उनके जो पिताजी हैं वो भी इस छलावे से बचे नहीं थे, क्योंकि बातों ही बातों में बाद में उनके पिताजी ने बताया कि तुम लोगों के साथ ये सब कब हुआ, क्योंकि सारी रात तो तुम लोग मेरी आंखों के सामने सोए हुए थे। यानी यहां पर उनके साथ भी इस छलावे ने खेल खेला था और इनकी आंखों के सामने रात को जब ये नींद में करवट बदल रहे थे या इनकी कभी कभी जब जाग खुली होगी तो इन्हें अपना पूरा परिवार सामने सोया हुआ दिखाई दिया। ये एक छलावा था जो इनके पूरे परिवार के साथ खेल रहा था। इनकी बस किस्मत अच्छी थी कि उस छलावे ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये पूरा परिवार सारी जिंदगी ये फिगर आउट करने की कोशिश करता रहा कि वो छलावा इनके साथ क्यों खेल रहा था। क्या वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने आया था जो पहुंचा नहीं पाया, या फिर वो सिर्फ खेलने के लिए आया था, या फिर कोई ऐसी पुरानी चीज इनसे छूटी हुई थी जिसकी वजह से ये सुपरनैचुरल एंटिटी इनके पीछे लग गई थी। आपका क्या मानना है, ये छलावा इनके परिवार के साथ इस तरह से खेल करके क्यों गया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।